जवाब देता हूँ कि आपने वक्फ बिल की मुखालिफत में एक अहम इजलास मुनक़्क़द करे जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान को यहाँ आमंत्रित किया और वो लोग आए हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में एक दीवार बन के ठहरो, बल्कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जेपीसी मेंबरान की हिम्मत अफजाई करें, उन्हें ऐसे मशवरे दें ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी में जो लड़ रहे हैं उन्हें हम उनको ताकत बख्शें और उनका एहतराम करें। आज के साइन इजलास में अदीब भाई ने बहुत कुछ जो साबिक़ें दी है, बहुत सीनियर है, 80 साल उम्र रहने के बावजूद भी वो आइन को बचाने के लिए, वो पक्के कांग्रेसी भी नहीं है, लेकिन आइन को बचाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान भर दौरा करते हुए ऐसे मीटिंग मुनक़्क़द करे। मैं आपके जोर से हैदराबाद की जानिब से अदीब भाई को भी बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको और साथ इसके अंदर आप सब लोग भी कह रहे हैं कि हमारे बीच में संजय सिंह साहब जो बैठे हैं कि वो भी जब भी अक़लियतों के मुसलमानों की आवाज उठाना है तो हमेशा आगे रहते हैं। उनको भी मैं इस सरजमीन पर मैं खुशामदीद करता हूँ संजय सिंह साहब। इसी तरीके से इत्तेफाक है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना खालिद सैफ रहमतुल्लाह साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है जो पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन है, जो बोर्ड के 213 के बिल के अंदर अहम रोल अदा करने वाले सेंट्रल यूनियन साबिक़ यूनियन मिनिस्टर रहमान खान साहब भी हैं। और नौजवान कायद कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी कम उम्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुशीर है। मैं जैसे मुशीर हमारे रेवंत रेड्डी का हूँ, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुशीर का भी खैर मकदम करता हूँ कि वो हरियाणा कल कश्मीर में थे और हरियाणा से यहाँ आप लोगों से मिलकर ये इस वक्त को हटाने के लिए आए हैं। इसी तरीके से हमारे जामे मस्जिद पार्लियामेंट की जामे मस्जिद के इमाम और खतीब अब हमारे MP महिबुल्लाह साहब नदवी जो इमाम भी है, यानी दीन और दुनिया दोनों हाथों में लेके आए हैं। मैं उनसे भी मैं सुना है क्योंकि उनके पीछे तो नमाज बहुत दफा पढ़े हैं, लेकिन अब उनका तकरीर सुनने के लिए मैं बहुत ही इंतजार में हूँ। उसी तरीके से हमारे इमरान साहब का भी सुने हैं, इमरान मसूद साहब को उन्होंने भी बहुत सारी कहा कि ना समझे तो मिट जाओगे, इस तरीके से हम जज्बात से नहीं बल्कि अमली तौर पर हम आगे बढ़ना है। और भी हमें कुछ नाम बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, तो सबका अजीज पाशा साहब पीपल्स पार्टी के भी हैं और जिया नैयर साहब भी हैं और सबका मैं ख्याल करते हुए सादतुल्लाह साहब भी हैं जो जमात इस्लामी के सदर हैं, उनका भी ख्याल करता हूँ। अब रही बात, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि 2-3 मिनट का टाइम दिया गया है, मैं तमाम जेपीसी के मेंबरान को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तेलंगाना रियासत पहली रियासत थे। 19 अगस्त को सबसे पहले हमने तमाम सियासी जमातों को और साथ ही साथ उलमाए किराम, मशाइख़ किराम और इस मुल्क में की फिक्र रखने वाले सेकुलर ख्यालात के साथ साथ तमाम उन सेकुलर लोगों को सेक्रेटरी के अंदर CM साहब के चैम्बर में हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग बुलाई और ये इत्तेफाक राय से किए कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। मुस्लिम इसको रिजेक्ट कर दिए, ठुकरा दिए कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। ये सबसे पहले इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर ये रियासत ने हमने लिया, फिर वक्फ की मीटिंग के अंदर भी फैसला किया, फिर उसके बाद CM साहब का भी बयान आ गया कि हम इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि यहाँ की तेलंगाना हुकूमत इस बिल को टोटल तरीके से, ना कि कुछ हिस्से की यस नो नहीं, 100% इस बिल की मुखालिफत करें। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से और BJP की सरकार से, भैया हिंदू भाइयों का वेलफेयर करने के लिए आपका एजेंडा था, मैं आपका एजेंडा भूल गया।
दलित भाइयों की या आदिवासी भाई की या हमारे पिछड़े भाइयों की तरह की हिंदू भाइयों का सोच नहीं, सिर्फ मुसलमानों को पैसे नुकसान करने की बात समझते हैं। आप एक तरफ ये कहते हैं, लेकिन जैसे आए ट्रिपल तलाक है, मुसलमानों का मसला था, तुम्हें क्या आए फिर 3 तलाक का, उसके ऊपर आपने कहा एनआरसी है, सीएए है, ऐसे बिले आते हुए हिजाब का मामला है। हमारी बेटियां अगर हिजाब करें तो तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है मोदी जी? तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें इसमें क्या मालूम है बेटी क्या होती है? बेटी बचाओ बेटी की तो बात करें, लेकिन बेटी कैसे बचाएंगे? चारों तरफ बुढ़े फिर रहे हैं, तो उस बच्ची का अपना अगर हिजाब नहीं किया, मुस्लिम बच्चे नहीं, आप अपने हाईटेक सिटी में जाके देखेंगे, कल अगर रहे तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट से कहता हूँ कि आप अगर हाईटेक सिटी जाएंगे तो आप अच्छा नहीं जाएंगे, हर वो आईटी में काम करने वाली बच्ची वो अपना चेहरा छुपाती है, क्योंकि ये गुंडों से, ये गैर मर्दों की नजरों से बचने की करती है। ये मुस्लिम से भी ज्यादा हिंदू लड़कियां भी आपके कोई भी नजर को यहाँ पे पर्दा करते हैं। तो तुम्हें क्या नुकसान है मोदी जी? खाने पे हलाल खाना, अरे हम पूछा खाना है, तुम्हें क्या आपत्ति है? खाने में प्रॉब्लम है आपको? हम कहते हैं भाई तुम अपने जो बेचारे हमारी बाप की जमीन को ये मुसलमानों का हथियार है, हमारे बुजुर्गों ने इसको मिल्लत के खिलाफ बहबूद के लिए, उनके तरक्की के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे इस बात को रखा है। मगर आप ये जो गवर्नमेंट का दिया हुआ हथियार नहीं है आपकी जमीन पे, फिर यहाँ जो तरजीह करते हैं तो मठों में क्या होगा? जो दलित भाई को सजा, उन मठों में मंदिरों के कमेटियों के अंदर, तिरुपति कमेटी के अंदर बनाओ, कमेटियों के अंदर हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को या पिछड़े तबका के लोग, वहां तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमी की तरफ आपकी तरफ आ गए। तो ये बहुत बड़ी चाल है, इस चाल को रोकने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ हमें मजबूत करना है। मैं इस बात का भी कि रेवंत रेड्डी साहब को भी हमें गुजारिश करें, हम भी क्योंकि पुराने हमारे भी चंद्रबाबू नायडू से ताल्लुका थे, हम मुतहदा रियासत में भी 10 साल में मिनिस्टर रहा, तो हमारे ताल्लुकात के बिना पर हम भी कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के कुछ खास मिशनों के जरिए कि चंद्रबाबू नायडू जी खाली बोलने से नहीं होता, आज इस बिल को उतार सकते हैं तो हम तो है ही हैं, ये नेशनल मगर आप और नीतीश जी, अरे दोनों जमातों अगर मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे फिर पार्लियामेंट में बिल पास ही नहीं हो सकता है। इसलिए अहम पिलर है, हमारी कोशिश महानी होनी चाहिए, जिसके पास फिर उसको चंद्रबाबू नायडू ने, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता वहां जाकर भी बात करके उन्हें भी मनवाइए कि भाई बिल इस तरीके से है, अब आप आवाज उठाइए और हम जेपीसी के अंदर आपके, और जब पार्लियामेंट में बिल आएगा उसको उठाने की बात करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा बात किए बगैर फिर एक दफा तमिल मिलत के तमाम कारकुनों और अदीब भाई का क्या मशहूर शुक्रगुजार हूँ, एक अच्छा मौका दिया हमारे तमिल मिलत वालों को, और स्टेज के ऊपर रोज इतने बड़े बड़े लोग यहाँ तशरीफ पाए, कहीं फिर करते हुए ये यकीन दिलाता हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार पूरे तरीके से